Hello everyone, welcome back to my channel AMLD classes. This is class 7th of accounting ratio. तो क्लास 6 में बोला था कि मैं आपको इलस्ट्रेशन 67 और 68 कराऊंगा और 65 और 66 मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे. आई होप आपने कर ही लिए होंगे. अगर नहीं किए तो इस क्लास को देखने से पहले वो इलस्ट्रेशन आप कर लें, उसके बाद ये वाली क्लास शुरू करें. तो मैं आपको इलस्ट्रेशन 67 और इलस्ट्रेशन 68 कराने जा रहा हूँ. सबसे पहले उन दोनों इलस्ट्रेशंस को पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो मैं आपको रेशो पढ़ाऊंगा उस रेशो का नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो. अगर मैं आपको इस क्लास में इसके इलस्ट्रेशन ना करा पाया तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके इलस्ट्रेशन करा दूंगा, क्योंकि ये जो दो इलस्ट्रेशन मैं आपको कराऊंगा इनको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि इनमें दो ऐसे जो वर्ड है जो मैंने आपको कहा था शायद पिछली क्लास में कि ये पढ़ के आइएगा, तो आपने आई होप पढ़ ही लिया होगा. ऐसे दो वर्ड आपको दिखे होंगे जो अलग अलग है. तो अगर जिसको समझ आ गया कि कौन से वो दो अलग अलग हैं तो वो मेरे को कमेंट करके बता दे. तो अगर मैं आपको तो बताने जा रहा हूं अभी ये. तो सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा इलस्ट्रेशन 67. तो आओ सबसे पहले पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 67 को. सो गाइज ये है इलस्ट्रेशन 67. तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है इन्होंने 29,000, परचेजेस दे रखी है 2,42,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि उन्होंने लिख दिया डेट इज नेट सेल, टोटल जो सेल है पूरे साल की वो दे रखी है 3,20,000. ग्रॉस प्रॉफिट 25%. अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये किस पे लगेगा? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल. उसके आगे कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री. तो मैंने आपको जो पिछली क्लास में क्लास 6 में जो मैंने इलस्ट्रेशन कराया था उसमें मैंने आपको सीओजीएस निकालना सिखाया था और एवरेज इन्वेंट्री भी निकालना सिखाया था. तो आपको सीओजीएस के लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है. ओपनिंग इन्वेंट्री दे दिया, परचेजेस दे दिया है और सेल दे दी है और क्या दे दिया? ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया. इससे आप अपना पूरा इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और सीओजीएस और एवरेज इन्वेंट्री भी निकालेंगे. ठीक है. अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपको इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखा. आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों चाहिए होती है. तो आपको ओपनिंग दे रखी है, मतलब आपको इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले निकालनी है, उसके बाद आप एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे. फिर आपको सबसे पहले सीओजीएस निकालना पड़ेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए. तो जो मैंने जो आपको बताया था कि इसमें एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों इलस्ट्रेशन में दोनों इलस्ट्रेशन सेम है, एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों को अलग कर देता है, दोनों इलस्ट्रेशंस को. तो ये जो वर्ड जो पेंसिल से मार्क हो रखा है वो एक वर्ड है सेल्स. मतलब जो प्रॉफिट जो हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट वो हम सीधा सीधा सेल से निकालेंगे. मतलब ये जो सेल दे रखी है 3,20,000, इसका 25% होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. सीधा सीधा यही एक पॉइंट था जो आपको समझाना था कि हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, कि हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि हम सीओजीएस कैसे निकालेंगे. मतलब इस सेल से माइनस करेंगे, हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी जो हमारे गुड की होगी. तो आइए इसको सबसे पहले इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं. सो गाइस जो इलस्ट्रेशन 67 ने हमसे मांगा है जो वो हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख देते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री होता है और ये हमेशा टाइम्स में निकलेगा. मैंने आपको क्लास 6 में वो बता दिया था टाइम का मतलब. जिसने अभी तक नहीं देखी क्लास 6 वो जाके पहले क्लास 6 देख ले. तो सो गाइज अब हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि हमारा गुड की वैल्यू कितनी थी, हमने कितने का बेचा और हमें कितने का पड़ा था, हमारे को प्रॉफिट कितने का हुआ. तो हमारे को जो नेट सेल दे रखी, जो हमने अपना गुड्स कितने का बेचा था 3,20,000 का हमें ये सेल दे रखी थी. हमने ये गुड बेचा हुआ था, अपना सेल की थी हमने 3,20,000 की, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ कि मतलब इसमें हमने 25% ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है. मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम इसमें निकालेंगे कि हमें इस पे 25% प्रॉफिट हुआ, वो हम माइनस करके निकाल लेंगे सीओजीएस कि हमारे को हमारा गुड कितने का पड़ा था, हमने कितने का खरीदा, हमने कितने का बेचा, उसके बीच का डिफरेंस वो होता है प्रॉफिट. तो वो प्रॉफिट निकाल के हम इससे ये प्रॉफिट माइनस करेंगे, हम निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो 3,25,000 का 25% कितना होता है? 80,000. ठीक है, 80,000 होता है. 3,20,000 का 25% होता है 80,000.
80,000 होता है। अब COGS कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स थी हमारे पास 3,20,000 माइनस करेंगे हम 80,000, तो COGS हमारे पास कितना निकल जाएगा 2,20,000 2,40,000 हमारे पास आ गया COGS। तो हम COGS की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 2,40,000 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमारे पास उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस, इससे हमें निकालनी है एवरेज इन्वेंट्री। तो हमें COGS का फॉर्मूला याद होगा, COGS हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं। COGS का फॉर्मूला होता है COGS क्या होता है बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस क्या होता है, प्लस नहीं होता, माइनस होता है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है, पर हमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इस इलस्ट्रेशन में नहीं दिया गया है। तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस में वहां जाके प्लस में हो जाएगी। COGS की हमें वैल्यू पता है 2,40,000, वहां जाके ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस। तो ये प्लस की वैल्यू प्लस में रहेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा है हमें 29,000 प्लस परचेज 2,42,000 दे रखा है। तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी निकल गई 31,000। अब आपको पता है कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2 इक्वल टू आपकी निकल गई एवरेज इन्वेंट्री। तो आओ उसको सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री को निकालते हैं, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन ने कितनी दे रखी थी 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने निकाल दी 31,000 अपॉन में 2, तो कितनी होगी ये टोटल 60,000 बाय 2। तो आपके पास 30,000 आ गई एवरेज इन्वेंट्री। ये आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे जाके, बाय 2,40,000 बाय 30, तो आपके पास कितने टाइम्स होगी 8 टाइम्स आपका आंसर आ गया। ये था इलस्ट्रेशन 67। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 68। सो गाइस ये है इलस्ट्रेशन 68। तो आइए पढ़ते हैं इसको पहले। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी 31,000। मतलब आपको एवरेज इन्वेंट्री का स्टफ जो है वो दे रखा है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। तो आपके पास वो दोनों स्टफ दे रखा है, तो आप इस स्टफ से एवरेज इन्वेंट्री निकाल लें। अब दे रखा है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल दे रखी है आपको 3 लाख, पूरे साल की जो सेल है वो 3 लाख है। अब दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, पूरा वैसा ही क्वेश्चन है, बस ग्रॉस प्रॉफिट 25% यहां तक सेम है, उसके आगे चेंज है ऑन कॉस्ट। मैंने यही कहा था कि इसमें 2 ऐसे वर्ड हैं जो उस पूरे क्वेश्चन को बदल देंगे। उस इलस्ट्रेशन 67 में क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल था, अब इसमें 25% ऑन कॉस्ट। अब उसके आगे क्या, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अभी कॉस्ट से आप क्या समझते हो, मतलब जो आप प्रॉफिट निकालो वो कैसे निकालोगे, अब सेल्स से नहीं निकालोगे कि आपने डायरेक्ट ये जो नेट सेल है इसमें 25% दिया और आपकी निकल गई ग्रॉस प्रॉफिट। अब पहले आप कॉस्ट निकालोगे कि आपको गुड्स कितने का पड़ा, उसका 25% से आप अपना जो है COGS निकाल पाओगे। ठीक है, अब कॉस्ट पहले आपने निकाल ली, जब आपका मतलब इस दोनों स्टफ से आप कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो मैं आपको बताऊंगा। एक फॉर्मूला है, पहले वो एक फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि जो बुक ने किया है TS गरेवाल ने, मैं वैसे नहीं कराऊंगा, मैं अपने तरीके से कराऊंगा। तो जो एक फॉर्मूला है वो एक मैथ्स का आपको शायद पिछली साल पढ़ाया होगा टीचर ने आपके स्कूल के, अगर नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। वो मैथ्स का भी नहीं बोल सकते, मतलब एक फॉर्मूला, एक जुगाड़ है समझ लीजिए, वो मैं आपको पहले कराऊंगा, फिर इलस्ट्रेशन 68 समझाऊंगा। तो जो इलस्ट्रेशन 68 में जो फॉर्मूला यूज होगा वो है x अपॉन वाई इक्वल टू x अपॉन x प्लस वाई। यही एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको मैं समझा दे रहा हूं। x मतलब फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, y मतलब सेकंड वैल्यू, तो ये फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट प्लस सेकंड। तो अब ये जो x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हम करेंगे इलस्ट्रेशन 68, उसमें हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, आओ सबसे पहले करते हैं इलस्ट्रेशन 68 को, फिर निकलेगी हमारी x और y की वैल्यू।
तो सबसे पहले जो इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इससे आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास दे रखी है 29,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी 31,000 बाय 2, तो ये 60,000 बाय 2 आ गया। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने निकल गई, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी निकल गई 30,000। मतलब आपकी फॉर्मूले की एक वैल्यू निकल गई, एवरेज इन्वेंट्री 30,000। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अपने फॉर्मूले की दूसरी वैल्यू। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसने दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके लिए। आपके पास टोटल सेल है पूरे साल की है 3 लाख रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट ये एक्स और वाई, ये जो एक्स ऑफ वाई ऑफ कॉस्ट है और एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई ऑफ सेल है। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ा ही होगा, आपने नहीं पढ़ा तो मैं समझा दे रहा हूं फिर से। एक्स अपॉन वाई ऑफ कॉस्ट है, मतलब एक्स जो भी वैल्यू निकलेगी वो कॉस्ट के बराबर होगी, इंटू कॉस्ट होगा, और एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू सेल, ये फॉर्मूला है। तो आपको बोला है कि 25% ऑन कॉस्ट में आपको जो दे रखा है इलस्ट्रेशन 68 ने, उसमें उससे आपने COGS निकालना है। आप पहले 25% को सॉल्व करो। 25 अपॉन में 100 होगा, परसेंट को हटा के इसको 5 से कट कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0। अब फिर करो 5 1 जा 5, तो 1/4 आ गया। मतलब आपके पास फॉर्मूले की एक वैल्यू निकल गई क्या, तो एक्स अपॉन में वाई ऑफ कॉस्ट था, तो इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई ऑफ सेल है, ये फॉर्मूला है। तो उसने बोला था 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट की वैल्यू निकल गई 1/4 इंटू कॉस्ट इक्वल टू, ये देखो अब आपको इससे पता लगा कि x की वैल्यू y है और x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। तो इधर आप पुट कर दो 1 प्लस 4 इक्वल ऑफ सेल, मतलब इंटू सेल, तो 1/5 इंटू सेल। अब सेल की वैल्यू आपको पता है क्या, 1/5 इंटू 3 लाख कितनी आ गई, 5, ये 60,000 आ गया आपके पास। क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर आप इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख से माइनस कर दोगे, आपके पास COGS आ गया 2,40,000। फिर आप फॉर्मूले में पुट करोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, 2,40,000 अपॉन में 30,000 इंटू 8 टाइम्स। ये हो गया इसका आंसर 8 टाइम्स। अब ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है इस आगे के सारे इलस्ट्रेशंस करने के लिए और रेशियो समझने के लिए। ये आप एक बारी जो पूरा इलस्ट्रेशन है फिर से देखिएगा क्लास को रिवाइंड करके। अब मैं जो आपको रेशियो पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है, उस रेशियो का नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो सो गाइस जो बाकी के इलस्ट्रेशन जो इसके बच्चे हैं वो आप खुद करेंगे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, जो एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है। अब जो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है, ये जो रिलेशनशिप बताता है ये बताता है क्रेडिट सेल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के रिलेशनशिप के बारे में। क्रेडिट सेल मतलब आपने पूरे साल में कितने उधार में सेल की, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आप क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आता है, BR प्लस डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल उसको मिला के बनता है, आपने 11th में पढ़ा ही होगा। ट्रेड रिसीवेबल किससे बनता है, बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स को मिला के बनता है ट्रेड रिसीवेबल। तो आपको जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो कैसे निकालना है, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल इक्वल टू बाय 2 इक्वल टू आपका निकल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। या सीधे सीधे इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन ने दिया होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2 इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, आपका आंसर निकल आएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि इसका यही है कि रिलेशनशिप किसके बारे में बता रहा है, क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और सेल को ही बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्रेडिट सेल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू टाइम्स में इसका आंसर निकलेगा। अब जो मैं आपको इलस्ट्रेशंस कराऊंगा वो होंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के। पहले मैं आपको ये
जो है ये रेशियो आपको कॉपी में लिख के बता देता हूं, उसके बाद मैं आपके इसके इलस्ट्रेशंस कराऊंगा। और जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा वो कैसे निकलेगा, टोटल सेल से माइनस करें आप कैश सेल तब भी निकल जाएगा, या क्रेडिट सेल से आप सेल रिटर्न माइनस करें तब भी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। ये देखो क्रेडिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल से आप सेल रिटर्न माइनस कर दें या टोटल सेल से आप कैश सेल को माइनस कर दें। और एवरेज ट्रेड रिसीवल ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवल बाय 2, या तो सीधे सीधे क्वेश्चन ने दिया होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल बाय 2 इक्वल टू आपका निकल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवल। फिर जो दोनों वैल्यू निकल जाएगी हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा निकल जाएगा TR या ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो। इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है एक्टिविटी रेशियोज का। तो आइए सबसे पहले हम इस रेशियो को लिखते हैं, फिर इसके आगे करेंगे इलस्ट्रेशंस। मैंने कहा था कि इस क्लास में अगर इलस्ट्रेशन ना हो पाए तो मैं नहीं करवाऊंगा, तो इस क्लास में आपको इलस्ट्रेशन कराऊंगा एक, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम नया रेशियो भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इस रेशियो को समझ लेते हैं, फिर इसके इलस्ट्रेशन करेंगे। ये है TR का फॉर्मूला, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवल। और क्रेडिट सेल की जगह आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेल को ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। और जो एवरेज ट्रेड रिसीवल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल बाय 2, ये निकल जाएगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवल। तो आइए इसका आप करते हैं इलस्ट्रेशंस। मैं आपको जो इलस्ट्रेशन कराऊंगा, इलस्ट्रेशन होगा वो 78 और 77 आपके लिए होमवर्क में रहेगा। मैं आपको करा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 78। तो सो गाइस ये है इलस्ट्रेशन 78। ये बोल रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो मैंने दे रखी है इलस्ट्रेशन 78 में। तो उसने देखा है कि टोटल नेट सेल जो दे रखी है 2016-17 की, वो दे रखी है 2 लाख। और नेट जो है कैश सेल, मतलब जो कैश सेल है वो इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी 2 लाख में 40,000। बाकी जो बची वो क्या है, क्रेडिट सेल, मतलब 2 लाख से आप 40,000 माइनस कर दो तो 1,60,000 आपके पास बच गई क्रेडिट सेल। आपके पास अपने फॉर्मूले की एक चीज निकल गई, क्या, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या क्रेडिट सेल। अब आपके पास दूसरी चीज दी हुई है एवरेज ट्रेड रिसीवल निकालने के लिए, डेटर्स 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग डेटर्स एज एट 31 मार्च मतलब क्लोजिंग। अब इन दोनों का आप प्लस करेंगे बाय 2 करेंगे, आपके पास निकल जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवल। वो आप डाल देंगे फॉर्मूले में, आपके पास निकल जाएगा आंसर, वो भी टाइम्स में। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये जो है ये इलस्ट्रेशन 78 इस क्लास का लास्ट इलस्ट्रेशन है। इसके बाद में जो मैं आपको इलस्ट्रेशंस कराऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 78 को कराने से पहले मैं कह दूं कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नए अपडेट्स के बारे में पता लगता रहेगा कि मैं वीडियो कब कब पोस्ट करता हूं। तो सो गाइस इलस्ट्रेशन 78 में आपको टोटल सेल दे रखी है। टोटल सेल जो है वो है आपके पास 2 लाख है और आपके पास जो कैश सेल है वो है 40,000। वो आप इससे माइनस कर दोगे तो आपके पास क्रेडिट सेल जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1,60,000, जो आप अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये आपके पास आ गई एक चीज अपने फॉर्मूले की। दूसरी चीज आपके पास है एवरेज ट्रेड रिसीवल निकालना। एवरेज ट्रेड रिसीवल के लिए आपके पास दिया हुआ है ओपनिंग डेटर्स। आपके पास डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल बनता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवल। आपके पास ट्रेड रिसीवल आपको दिए नहीं गए, तो इसका मतलब ओपनिंग डेटर्स ही आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवल है और क्लोजिंग डेटर्स ही आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल है बाय 2। तो इनकी जो वैल्यू है वो है कितना है, 35,000 है ओपनिंग और 55,000 है क्लोजिंग। तो टोटल 5, 6, 7, 8, 9 90,000 बाय 2। तो 45,000 आपके पास क्या निकल गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अब आपको फॉर्मूला पता है TR का, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, कि क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना 1,60,000 बाय 45,000 इक्वल टू कितने टाइम्स हो गया, 3.56 टाइम्स इसका आंसर हो गया। तो ये था इलस्ट्रेशन 78। इलस्ट्रेशन 77। सो गाइस ये क्लास यहीं तक थी। हैव अ गुड डे, बाय बाय।